बिलासपुर में आज शाम एक बड़ा रेल हादसा हो गया और बिलासपुर के बाद जो अगला स्टेशन है गतौरा, जो कि रायगढ़ की तरफ जाता है, वहाँ स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और उसी समय एक पैसेंजर मेमो उसी ट्रैक पे आ गई जिस पर वो मालगाड़ी खड़ी थी। नतीजा एक एक्सीडेंट हुआ जबरदस्त और मेमो का एक पहला जो बोगी थी वो मालगाड़ी के डब्बे के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में तकरीबन 6 लोगों के मारे जाने की खबर अभी आ रही है। खबर ये भी है कि कम से कम 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। कुछ व्यक्ति अभी भी वहाँ दबे हैं। घटना स्थल पर बचाव दल पहुंच चुका है, रेलवे का भी, और कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं होती हैं जो आम नागरिक है वो भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पहले तो लग रहा था कि शायद कोई घटना कैसे हो, इस पे समझ में नहीं आता, लेकिन माना जा रहा है कि या तो पटरी टूटी या कुछ और ऐसी आशंका जता रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि शायद एक ही लाइन पर दोनों गाड़ियों को डाल दिया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बहरहाल जो असली कारण है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल बिलासपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक हैं तरुण प्रकाश और उसके अलावा अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। शाम लगभग 4:30 बजे की घटना है। फिलहाल अभी भी वहां पर रेस्क्यू जारी है। करीब 4-5 लोगों को अभी भी फंसे होने की आशंका है। फिलहाल 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हो सकता है कि यह आंकड़ा और बढ़ भी जाए। आइए देखते हैं इस घटना से संबंधित एक छोटी सी रिपोर्ट। मालगाड़ी से मेमो ट्रेन टकराई है। मालगाड़ी के पीछे डब्बे से मेमो ट्रेन का सामने इंजन वाला डब्बा टकराया है और इसमें कुछ लोगों को घायल हुए हैं और जो भी घायल थे और हताहत थे उनको सबको निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति फंसा हुआ दिख रहा है, उसको निकालने का प्रयास जारी है और रेस्क्यू वर्क चल रहा है। इस समय एग्जैक्ट संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन जो भी घायल थे उन सबको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर। कैजुअलिटी भी कुछ कैजुअलिटी होगी, लेकिन कैजुअलिटी की भी एग्जैक्ट संख्या आपको थोड़ी देर बाद ही मैं बता पाऊंगा। स्पीड में रहोगे खड़ा है, स्पीड में रहोगे जी बताइए। कोरबा साइड से लोकल ट्रेन आ रही थी और सामने में गुड्स ट्रेन जा रही थी। गतौरा और बिलासपुर के बीच की ये घटना है। बिलासपुर साइड जा रही थी ट्रेन। इन दोनों ट्रेन के बीच में लास्ट बोगी और फर्स्ट बोगी जो है उसमें आपस में एक्सीडेंट हुआ है और इसके कारण से घटना हुई है। इसमें अभी तक 4 कैजुअलिटी का पता लगा है। ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है। इसमें और जो भी होगा उसके बाद आप देखिए। थैंक यू। अब एक खबर और जो कि हमारे साथी प्रीति सरू आपको दे रही हैं। आइए देखते हैं वो क्या बताना चाह रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आइए आपको ले चलती हूं आज एक खास खबर की ओर। यह खबर बालाघाट की है, जहां महिला नक्सली सुनीता ने मुख्य धारा में लौटने हेतु पुलिस के सामने अपने हथियारों सहित आत्मसमर्पण कर दिया है।
बालाघाट जिले में पहली बार किसी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। सुनीता आत्मसमर्पण के दौरान अपने साथ इंसान से राइफल भी लाई थी और आत्मसमर्पण के दौरान वह वर्दी में भी थी। गौरतलब है कि लगभग 4 दशकों से बालाघाट जिला नक्सली समस्याओं से जूझ रहा था। सुनीता का आत्मसमर्पण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1992 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 राज्यों में सक्रिय रहने वाली नक्सली सुनीता ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया है। माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ जो देश भर में माहौल बना है, माननीय अमित जी के ही नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार आतंकवादियों के इस तरह की गतिविधि चलने वाले हैं नक्सलाइटों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। आप उल्लेखनीय है कि बीते साल 10 से ज्यादा नक्सलाइटों के खिलाफ हमने न केवल ठोस मुठभेड़ की बल्कि 1.5 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के नक्सलाइटों को मार गिराया है। खास बात आज जो हुई है, सशस्त्र नक्सली सुनीता मलाजखंड सुनीता ओयाम निवासी गोमबेटा तहसील बहरमगढ़ जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के रहने वाली, आज इसने बालाघाट के थाना लांजी के चोरिया कैंप के अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली के नाते से हमारी पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण से न केवल सरेंडर किया बल्कि उससे हमने इंसास राइफल के साथ उसके कई आर्म्स और बाकी चीजें बरामद की है। इसके ऊपर 14 लाख का इनाम घोषित था। यह हमारी प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति 2023 के अंतर्गत इसने आत्मसमर्पण किया है। सुनीता माओवादी संगठन के एनएमसी नेता, जोन प्रभारी और सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामदेर की हथियारबंद गार्ड रह चुकी है और संगठन में उसका एक अलग ही रुतबा था। लगभग 3.5 साल तक नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहने वाली सुनीता ने हाक फोर्स कैंप चोरिया बालाघाट में हाक फोर्स के सहायक सेनानी रुपेंद्र धुर्वे के सामने इंसान राइफल, 3 मैगजीन, पिट्ठू बैग और नक्सली वर्दी पुलिस को सौंप कर आत्मसमर्पण किया। बता दें कि महिला नक्सली सुनीता पिता विसरू छत्तीसगढ़ के बीजापुर तहसील भैरमगढ़ के गोमवेटा की निवासी है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सुनीता प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति की सदस्य और एनएमसी जोन प्रभारी रामदेर की सहस्त्र सुरक्षा गार्ड थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से 14 लाख रुपए के इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि इंसान राइफल रखने वाली सुनीता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सक्रिय थी। बहरहाल 14 लाख की इनामी नक्सली सुनीता ने मुख्य धारा में लौटने की पहल कर ली। अब ये राज्य शासन की जिम्मेदारी है कि वह शासन के नियमों के अनुसार उसके पुनर्वास के लिए यथोचित कदम उठाए। आपको बता दें कि सुनीता के इस कदम के बाद उसके साथ सक्रिय रह चुके अन्य कई नक्सली भी आत्मसमर्पण की तैयारी में हैं। आइए देखते हैं प्रीति सरू की एक रिपोर्ट। सुनीता, बाबा नाम, आपके फादर का नाम? ससुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरदा जिला? बीजापुर जिला। तहसील में। नहीं, ये एसीएम रैंक की महिला है सुनीता, बीजापुर की रहने वाली है। कल चोरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और अन्य चीजें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं। और इससे एक तरह से बाकी लोगों में जो बाकी नक्सल काडर है उनका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। किसी को भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुनीता ने आगे सरेंडर किया है ऐसे बाकी लोग भी सरेंडर करें। हम यही अपील करते हैं, पहले भी करते रहे हैं। और वो कहीं भी सरेंडर कर दें, किसी जनप्रतिनिधि के सामने या किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के सामने, और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और अब तो वही जो हम बार बार कह रहे हैं, अब तो किसी को किसी तरह का शक होना ही नहीं चाहिए। पुलिस बिल्कुल सभी की सुरक्षा का ध्यान रखेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आए, सरेंडर करें, मुख्य धारा में शामिल हों। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं? चलिए, थैंक यू।
क्या करना चाहिए साहब आगे सरेंडर करने के बाद, क्या है प्लान? वो हिंदी लैंग्वेज वो छत्तीसगढ़ी गोंडी जानते हैं। परेशान तो नहीं है? सर सुनीता से एक सवाल है। सुनीता, आपने जब चौकी पहुंचे थे उसके बाद पुलिस का कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? माँ जब चौकी ते हंडी मत्ती नहीं तो पुलिस संग निवा व्यवहार बहुत मत्ता है, चक्को मत्ता है कि बुरा मत्ता है? अच्छा बता रही। मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी आज की खबर आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।